हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अपकमिंग डेज में एसबीआई क्लरिकल मेंस के अलावा आईबीपीएस के 2 बड़े एग्जाम्स होंगे। आपको बताना चाहूंगा एसबीआई क्लरिकल मेंस और आरआरबी पीओ मेंस और साथ में आरआरबी क्लरिकल मेंस, ये तीनों बड़े एग्जाम शेड्यूल्ड हैं और एक के बाद एक होने वाले हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो तीनों मेंस देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल एसबीआई देंगे और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आरआरबी पीओ और क्लरिकल देंगे। मैं यहाँ पर आपको तीनों एग्जामिनेशन को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपको काफ़ी कुछ सारी नई चीज़ें पता चलेंगी और पेपर में क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और आप इस पूरे सेगमेंट को एक साथ में कैसे कवर कर सकेंगे, इसके ऊपर आप सभी के साथ में यहाँ पर पूरे प्लानिंग जो है डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पर पहले आप सभी को कुछ चीज़ें दोस्तों बताना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर मैं तीनों का कॉलम आपको एक बार बता दे रहा हूँ। एक है आपका आरआरबी पीओ और एक है आपका आरआरबी का क्लरिकल एग्जाम और एक है आपका एसबीआई। अगर हम टफनेस की बात करें तो दोस्तों, एक आपका आरआरबी पीओ, इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है और एसबीआई जो क्लरिकल है मेंस का, इसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। क्लरिकल जो है, अगर आप कोई भी इन दोनों में से एग्जाम तैयार करोगे तो क्लरिकल आपका 100% अपने आप कवर हो जाएगा, सिवाय एक चीज़ के जिसमें आपका जो हिंदी का एक पेपर होता है या फिर आप उसको लिटरेचर वाले को इंग्लिश में दे सकते हो। तो इन दोनों के लिए केवल आपको अलग से पढ़ना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। देखो, सबसे कॉमन क्या है, तीनों एग्जामिनेशन के लिए हमें 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो दोस्तों पढ़ना है। ओके, अब करंट अफेयर्स क्या है, आप ऐसा सोचकर चलें कि अगर एग्जामिनेशन सितंबर एंड में हो रहा है, ठीक है, तो सितंबर तो आपको शामिल करना ही करना है, इसके पीछे 6 मंथ आपको और करने हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में इस फॉर्मेट में रखना है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे सितंबर अगर एंड में एग्जाम हो रहा है तो सितंबर तो साथ लेकर चलना है, बाकी फिर धीरे धीरे प्रीवियस मंथ में आप जाते चले जाओ। ठीक है, अगस्त, जुलाई और धीरे धीरे आप अपने करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट सीरीज है उसको आप फिनिश करते जाएं। ठीक है, ये तीनों में ही वर्क करेगा। बस एसबीआई में थोड़ी सी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होंगी जो आपकी स्पेशल, एक तो एसबीआई में जो जो चीज़ें आपकी कवर हुई हैं, लाइक जैसे एसबीआई कब कब न्यूज़ में आया, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और मेरा कहने का मतलब है जो बैंकिंग वाला पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। देखो, क्या होगा कि बैंकिंग में जो आरबीआई की न्यूज़ हो गई तो वो आपकी यहाँ तीनों जगह पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो एसबीआई की ही केवल न्यूज़ होंगी वो आपके एसबीआई के एग्जामिनेशन में ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी साथ में आपको थोड़ा सा जो आरआरबी है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबीज में ये आपकी न्यूज़ भी पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर्स हमें पाइपलाइन में रखना है, वो हमारे तीनों एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पर हेल्प करने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये है कि दोस्तों जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो तीनों में पूछा जाएगा और आपको ऐसे समझना है कि हमें कंपोजिट डीआई करनी है। ठीक है, कंपोजिट डीआई प्लस केसलेट डीआई। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बोला कंपोजिट डीआई, दैट मीन्स कि जैसे एक पाई चार्ट हो गया और साथ में एक टेबल हो गई, तो इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस है ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हैं। देखो, जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, एक टेबल है या फिर एक केवल पाई चार्ट दिया है, एक बार ग्राफ दिया है, वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आरआरबी पीओ में अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे केसलेट आएंगे। ठीक है, केसलेट भी टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो आपको हर एक लेवल की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं यही आपको कहूँगा कि आप डायरेक्टली जो मेन्स लेवल के मॉक टेस्ट हैं, आपको 10 तो मिल रहे होंगे ना कहीं पर, तो आप उन 10-10 मॉक को सबमिट करो और उन क्वेश्चंस को बनाओ। उससे क्या होगा कि अगर आपको कंसेप्चुअल बेसिस पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपका कंसेप्ट सही नहीं है, तो आप उस कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस आपको वही बार बार प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और पैरेलल स्पीड के ऊपर और काम करते रहना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें एक अलग से बुक लानी है या फिर प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आपका जो आरआरबी पीओ हो चाहे वो क्लरिकल हो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एसबीआई क्लरिकल हो गया, आपका यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो गया और आपको साथ में यहाँ पर जो स्केल बना ये हो गया। तो इनका एक एक मेंस का फ्री टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो नीचे आप सभी को लिंक दे दूंगा, तो आप किसी पर भी जाकर साइन अप कर लें और सिंपल इन सारे फ्री मॉक को पहले मॉक को बना सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि इसके लिए अगर आप इनके 10-10 मेंस बनाओगे, ठीक है, जैसे देखो आरआरबी ऑफिसर स्केल बना है, तो इसमें मेंस में जैसे ये आपको पहला फ्री टेस्ट मिल रहा है, इसके अलावा बाकी मेंस के 10 मिलेंगे, प्लस साथ में ये क्वांट वगैरह है ये आपको मिलेगा सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए, और ये आपको रीजनिंग की भी सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है इनका पैक लेना चाहते हैं तो ये पूरे 1 साल के लिए आपको मिलेगा 799 में, और 6 मंथ के जितने भी एग्जाम्स है बैंकिंग है वो सारे यहाँ पर आप जो
अपकमिंग 6 मंथ है उसमें कवर होंगे। जैसे आप सितंबर में लोगे तो आने वाले 6 महीनों तक इस सारे पुराने नए सब टेस्ट को आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो देखो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इसको ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मेरा आपके लिए यही फोकस रहेगा कि आप डेली बेसिस पर लगभग 2 DI और 2 पजल और प्लस ये मानकर चलें कि 1 से लेकर 10 दिन तक का, जैसे अगर आप जुलाई मंथ को पकड़ें, ठीक है, तो जुलाई में 1 से लेकर पहले 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स एक दिन में खत्म करने की कोशिश करें। ओके, ये आपको काफ़ी लीड दोगा, इतना तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ होंगी, जैसे अगर आप देखोगे इंग्लिश का सेगमेंट भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देख पाओगे कि RRBs में आपका कंप्यूटर भी आता है, प्लस आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी में पेपर देंगे तो हिंदी में एफर्ट देने होंगे। तो ये आपको अपने आप को एक तरीके से पूरा सेट करके रखना है, ठीक है। देखो जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है, कि हमें DI अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो DI में किस टाइप की करनी है। इसी तरीके से दोस्तों जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका है, ठीक है, तो उसमें आप ये ध्यान रखना जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे हमने मेंस के लेक्चर अपलोड किए हैं। जैसे आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग का, तो न्यू पैटर्न वाला, इसकी आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि जो मशीन इनपुट है वो भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है, मेंस में। इसके अलावा जैसे आप देखते होगे कि 2 रो आपको दी गई हैं, इसमें जो लीनियर अरेंजमेंट है 4-4 लोगों को बैठाना, ये क्वेश्चन आपका ही हो गया। बॉक्स पजल हो गया आपके 2 वेरिएबल के साथ में, ठीक है। एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट दिया होगा जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड बैठे होंगे विद वेरिएबल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, उसमें विद प्रोफेशन दिया गया होगा, वैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मंथ बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, ठीक है, कैटेगरी पजल। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इनसे अभी तक हट रहे हो, बच रहे हो, तो पेपर में दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ नया सा लग रहा है, ठीक है। मेरा पहला रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले एक फ्री मॉक टेस्ट से स्टार्टिंग करो। जैसे RRB PO का जो हो, RRB PO से स्टार्ट कर ले। इस मॉक टेस्ट के लिए कोई पे आउट नहीं करना, ये कंप्लीटली फ्री है। बाकी जो 1 to 10 दोगे इसके लिए आपको पैक लेना पड़ेगा। तो इससे क्या आपको फायदा मिलेगा, पता चलेगा कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो और किस तरीके से हमें बाकी की चीज़ें करनी है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ गई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। और ये तीनों बड़े मेंस एग्जामिनेशन हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए आज की डेट से लग जाओ। SBI क्लरिकल का रिजल्ट नहीं आया है, काफ़ी लोग चिंता में है कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अगर आपका प्री बढ़िया हुआ था तो बिंदास आप आगे मेंस की तैयारी करो और ये मत सोचो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आगे हेल्प करने वाली हैं। आपका RRB PO है, RRB क्लरिकल है, तो बेहतर है करंट अफेयर्स और सारे सेगमेंट को एक साथ डेली रूटीन एक बहुत अच्छा गेम प्लान बनाओ और टफ शेड्यूल के साथ में चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप नीचे पूछना। और जो मेंस का फ्री टेस्ट है उसका लिंक भी आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आगे हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी तैयारी यूं ही जारी रखते रहें।